मैम हाल ही में नरपत सिंह राजवी की जगह अब दिया कुमारी को टिकट मिल चुकी है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये पार्टी की पॉलिसी है कि भाई नरपत सिंह जी की जगह मैम को जो टिकट दिया गया है, ये जो हमारा संगठन इस चीज को तय करता है, इसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं। तो मैम कांग्रेस ने भी हाल ही में बहुत सी अच्छी स्कीमें निकाली है, चिरंजीवी योजना और भी बहुत सारी है जिससे गरीबों को फायदा हो और औरतों के लिए भी बहुत चीजें ऐसी हुई है कि उनके हित में काम हो। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम ये योजनाएं तो हैं जो कागजों में भी है लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। जैसे आपने फरमाया कि भाई चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना की मैं खासियत बता देती हूँ आपको कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो कागजों में अपडेट कर देते हैं गहलोत जी और अपना फोटो छपवा लेते हैं, लेकिन वो चिरंजीवी योजना अस्पतालों में कोई सुविधाएं वगैरह देने लायक योजना नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गहलोत सरकार एकदम फेल है। जो हमारी दिया मैम यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से खड़ी हो रही है, बीइंग ए एडवोकेट, क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं और महिलाओं के लिए विशेष तौर से लड़ती हूँ। मुझे इनके जितने भी वक्तव्य मैंने सुने हैं, जितने भाषण सुने, और मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें मैम के बनते ही ऐसी कोई महिला उत्पीड़न की शिकायत नहीं आएगी और मैं उनके खुद साथ में हूँ और मेरी बहुत सारी महिलाओं की टीम भी साथ में रहेगी। यदि किसी भी महिला के साथ में महिला उत्पीड़न से रिलेटेड कोई रेप केस होता है, कोई घरेलू हिंसा होती है, यदि उनकी एफआईआर किसी भी अत्याचार के बाबत दर्ज समय पर नहीं होती है, इवन कल हमारा जो महिला मोर्चे की मीटिंग थी उसमें भी मैंने ये मुद्दा रखा था कि भाई 24 साल से मैं जयपुर शहर में वकालत कर रही हूँ और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे महिला आयोग से भी जुड़ी हुई हूँ, तो कोई भी समस्या हो तो हम बीजेपी से जुड़ करके इन समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं को दूर करेंगे। और इस काम के अंदर जो हमारी मैम है दिया कुमारी जी, इन्होंने भी पूरी तरह से आश्वस्त किया है हमें कि वो पूरी तरह से महिला सुरक्षा के लिए आगे आएंगी, क्योंकि गहलोत सरकार की सबसे बड़ी खामी ही यही है कि इतने सारे रोज, मतलब एक रेप राजधानी नाम हो गया हमारे राजस्थान का, तो ऐसा क्यों? जितने दलित हैं उनके ऊपर भी अत्याचार इस गवर्नमेंट में हो रहे। तो महिला सुरक्षा के लिए विशेष तौर पे यदि आपको मुक्ति चाहिए तो हमारी बीजेपी की सरकार में जो हमारी दिया कुमारी मैम है, इनका दिए का जो प्रकाश है उसको विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में फैलाने में आपका ज्यादा से ज्यादा सहयोग चाहिए, तो बिल्कुल हमारी सारी चीजें पूरी होंगी। मैम अब दिया कुमारी एक नई कैंडिडेट है, यहाँ पे खड़ी भी हो रही है, उस पर बताइए। मैम ये आप कह सकते हैं कि दिया कुमारी नई कैंडिडेट है, जैसा कि आपने पहले पूछा कि नरपत सिंह जी राजवी जी को हटा करके और दिया कुमारी जी को। देखिए, संगठन से जुड़े हुए हैं सभी नेता और नया कुछ भी नहीं। उन्होंने अभी भी बहुत सारे भाषणों में कहा है कि मैं महल 10 साल पहले छोड़ करके और बिल्कुल डोर टू डोर आ गई और वो प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। पहले जो सवाई माधोपुर इलाका है, वहाँ की पब्लिक का फीडबैक आप कभी सुने पुरानी बाइट से तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ग्रामीण ढाणी जा करके और किस तरह से अपनी छवि कायम की है। उसके बाद में जो राजसमंद है, वहाँ के बहुत सारे क्षेत्रों में विकास कार्य किए। तो मैं तो नहीं समझती कि दिया कुमारी अनएक्सपीरियंस्ड है। मुझे तो ऐसी झलक लगती है उनके अंदर कि कहीं ना कहीं जैसे मोदी साहब एकदम कर्मठ कार्यकर्ता की तरह उभर के सामने आए, वैसे दिया कुमारी में वो जोश खरोश भरा हुआ है कि मुझे तो हर दिन, मैं सही बताऊं मेरी व्यक्तिगत राय, कि ऐसा कोई दिन जब से मैं इस कैंपेन में जुड़ी हूं मैम के साथ में, हर दिन उनको देखने की उनकी दर्शन अभिलाषा होती है। क्यों? क्योंकि एक महिला होने के नाते उनमें से कुछ ना कुछ मुझे नई रोज रोशनी मिल रही है, तो हर महिला को मिलेगी और उनकी सुरक्षा का वायदा हर रोज वो कर रही है। तो नई कैंडिडेट नहीं है, वो दिलों में राज कर चुकी है और विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में भी इतना घूम गई है और आने वाले इलेक्शन के दिन तक इतना घूम जाएंगी, दिल में बस कर जाएंगी कि आप जब इलेक्शन से पहले उनका इंटरव्यू पब्लिक का लेंगे ना, तो वो कोई आपको कहने वाला नहीं मिलेगा कि दिया कुमारी इज न्यू कमर। तो मैम भाषण तो हर इलेक्शन में हर नेता देता है, जैसा आपने बोला भाषण दिया गया दिया कुमारी के द्वारा, लेकिन हर नेता देता है। लेकिन वही चीज हुई है, कांग्रेस ने भी आपके सामने है चीजें, तो उस पर क्या कहना है? मैम आपने सिर्फ भाषण वर्ड पे ध्यान दे दिया। मैंने जो राजसमंद के कार्य आपको गिनाए, मैंने जो सवाई माधोपुर के कार्य गिनाए, मैंने क्या कहा कि वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी वो वर्कआउट करके आई हैं। उन्होंने अपने जो राजमहल है,
मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी आदमी सक्षम हो, इतनी सुविधाओं से संपूर्ण राजमहल में रहने वाला आदमी यदि किसी विशेष पर्पस से धरती पर धरातल पे उतरा है तो उसका उद्देश्य महान ही होगा। और वो झलक उनके भाषण से मिलती है, उनके कार्यों से मिलती है। इस वजह से मैं प्रेरित हूँ। वकील जाति एक छठवीं जाति होती है, ऐसे ही किसी पे आंख मूंद के विश्वास नहीं किया जाता है। मैं ये चीज बोल रही हूँ तो मैं पूरी जनता से उनकी तरफ से वायदा कर रही हूँ और मैं उनके साथ खड़ी रह करके और उनके कंधे से कंधे मिला करके और उनके न्याय के इस कैंपेन में साथ भी दूंगी। ये मेरा वायदा है। मैम, राजस्थान में बहुत ही ऊपर लेवल पे क्राइम बढ़ चुका है, कहीं 7 था तो अब 10% और बढ़ चुका है, तो उस पर आपकी क्या राय है? राजस्थान में क्राइम होने का जो मुख्य कारण है वो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है, गहलोत सरकार है। वो मैं आपको बताती हूँ, एक कानूनी तरीके से बताती हूँ कि जितने महिला थाने और जितने लोकल थाने हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो इनके जो टाइगर साहब होते हैं, पुलिस अधीक्षक से लेके और डीजीपी महोदय तक, कि भाई ज्यादा एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कम से कम एफआईआर का रेशियो रखो, ताकि एफआईआर ज्यादा होगी तो हमारी गवर्नमेंट पर अंगुली उठेगी। ये भी परवाह नहीं करते हैं कि अंगुली उठेगी तो उसकी आड़ में महिलाओं के साथ निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और आप सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में लग रहे हो। तो ये जो एक तरफा आपका काम है, क्योंकि आप तो इतने अब दिन दिन ढल चुके हो, बुजुर्ग होते जा रहे हो, आपको नवयुवकों से मतलब नहीं, आपको महिलाओं से मतलब नहीं, आपको दलितों से मतलब नहीं है। आप तो आजकल मैंने देखा है कि भाई एक तरफ तो सचिन महोदय खड़े हो जाते हैं, एक तरफ गहलोत सरकार खड़ी हो जाती है, और सब ऊपर तक कोई अलग आदेश लेके आता है, कोई अलग आदेश लेके आता है, एक दूसरे को कांच दिखाते रहते हैं, और बेचारी जनता को क्या हाथ आता है? कुछ नहीं, नथिंग। हमारी तो झोली खाली पड़ी है, तो हम क्यों चुने उनको? कोई कारण तो बताइए चुनने का। हम बीजेपी को क्यों ना चुने? जो जिनका पड़का ठेठ विदेशों में जा रहा है मोदी जी का, उनको क्यों नहीं चुने हम? जिनका प्रचार प्रसार आज पूरी विदेश पब्लिक उनको सलाम कर रही है, पूरे इतने बड़े बड़े महानायक हैं अमेरिका जैसे, वो मोदी जी को सलूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कार्य नीतियों से, उनकी जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर के। तो मैं फिर से विशेष तौर पे कहना चाहूंगी कि जो हमारी दिया मैम है, जो विधानसभा विद्याधर नगर से खड़ी हुई है, ये पूरी की पूरी मोदी जी की झलक है। यदि विश्वास नहीं हो तो आप व्यक्तिगत रूप से एक आम नागरिक की तरह परख लेना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ भाषण के ऊपर रुक करके करना, इनको बनाओ, एक अवसर दो और फिर देखो आप, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम किए और उन कामों के पीछे ही कह रही हूँ मैं, ऐसे नहीं कहने वाली।